बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो है इस चैप्टर का जो है आखिरी टॉपिक है वो मैंने हाईलाइट करके आपको बता दिया है। यानी वो जो है हमको ये बताएगा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको मालूम है वो जो है आपके पास क्या है, कैपिटल के स्मॉल सब सी के जो आप बता दिया था कंसंट्रेशन को डिनोट करता है। देखिए मिसाल के तौर पर आपके पास एक जनरल रिएक्शन है A प्लस बी, ये प्रोसीड हो रहा है फॉरवर्ड वाइज भी और रिवर्स के अंदर भी। तो अगर आपने इसके जो है केसी निकालना हो तो ये हो जाएगा C ये देखिए जी, ये ब्रैकेट्स जो हैं शो कर रही हैं किस कंसंट्रेशन को, और अगर इनकी पावर होगी तो वो जो है इसी ब्रैकेट की पावर बन जाएगी जो कोफिशिएंट्स होंगे रिएक्शंस के आपके। अच्छा मेरे मोहतरम तालिब इल्म कराम, एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन जो है मैंने लिखा हुआ है, जो मैं टिक करके बता रहा हूँ आपको, ये चीज़ अगर आपके पास सिर्फ जो है वो रिएक्शन होगा जो एक डायरेक्शन के अंदर जो है प्रोसीड करे, यानी A प्लस बी इफ गोज टू C प्लस डी, तो उसके अंदर भी जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो ऐसे ही निकलेगा। ये देखिए C D इंटू बी कंसंट्रेशन। ये देखें जी, यानी ये दोनों सूरत के अंदर जो है आपको जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये नहीं है कि उसका नया फार्मूला होगा। जो सिंगल साइडेड आपके रिएक्शंस होते हैं उनके भी जो है यही रिएक्शंस होंगे जो प्रोसीड जो है आगे इंशाल्लाह होंगे। चलिए यहाँ पर हम जो है लेक्चर को आगे लेकर चलते हैं इंशाल्लाह। देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस है। एप्लीकेशंस मतलब ये कि इसके बहुत ज़्यादा जो है अफादियत है, ये बहुत जगह जो है यूज़ हो सकता है। देखिए आपको जो है मैं केसी के कुछ फीचर्स बता दूं। केसी एडवांटेजेस, नंबर 1, यानी ये जो है रिवर्सिबल रिएक्शंस के आपको फिनोमेना बताता है। आपके जो इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं कि आपने जो सबसे जो अहम आपकी चीज़ है फर्टिलाइज़र बनाना है, यूरिया बनाना है, उसके अंदर आपकी जो है NH3 यानी अमोनिया गैस जो बनती है, उस रिएक्शन को कैसे कंट्रोल करना है कि मेरा जो है रिएक्टेंट भी कम इस्तेमाल हो और मेरा जो है प्रोडक्ट भी ज़्यादा बने। तो वो जो है केसी की जो है इन्फॉर्मेशन से आप लोग अच्छे तरीके से उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। यानी रिवर्सिबल रिएक्शन यूज्ड इन इंडस्ट्रीज़, ये जो इंडस्ट्रियल रिएक्शन होते हैं इसके बारे में आपको जो है इतला देता है। और ये जो है आपको जो केसी जो है ये हेल्प आउट करता है इन कैलकुलेटिंग अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स, यानी कितने आपका जो है रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स जो है इस्तेमाल होगा इस रिएक्शन को प्रोसीड करने के अंदर, कि दोनों डायरेक्शन के अंदर यहाँ जो है ये इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट जो है रिएक्शन ये गो ऑन करे। अब देखिए जो इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है सबसे इंपॉर्टेंट आपकी चीज़ है जो बनती रहती है, इसकी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हर इलाके में हर जगह मौजूद होती है, वो है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, और देखिए यूरिया। इस इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो है केसी की जो है बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, यानी जो है रिएक्शन को कैसे कंट्रोल करना है केसी आपको बताएगा। जो यूरिया का आपके पास फार्मूला है वो होता है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड है, NH2 टेकन ट्वाइस, ये जो है यूरिया का फार्मूला है आपके पास। अभी इसकी एग्जांपल जो है आपको मैं वो अच्छे तरीके से बताता हूँ। ये जो मैंने एक चीज़ पेस्ट की हुई है इंशाल्लाह जो इसी लेक्चर को हमने आज पढ़ना है। अभी देखें हम एक एग्जांपल लेते हैं, हम लोग 12 दफ़ा पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं NH3 गैस की फॉर्मेशन। वो आपके पास इस हवाले से होगी N2 जो कि आपके पास गैस की फॉर्म में है, प्लस 3H2 ये भी आपकी गैस की फॉर्म के अंदर है। ये आपका रिएक्शन 450 डिग्री C पर जो है परफॉर्म होता है। NH3 जो आपकी गैस बनेगी NH3 ये भी आपके पास गैस फॉर्म के अंदर है। अच्छा अब देखें, आप चाहते हैं कि मेरी जो है NH3, देखिए मैं एक चीज़ का आपके लिए सर्कल करूँगा तो ज़रा गौर से देखना। आप चाहते हैं कि मेरी अगर NH3 की प्रोडक्शन जो है बढ़ जाए, ये देखिए अगर आप चाहते हैं कि मेरी NH3 की प्रोडक्शन बढ़ जाए तो आप क्या करें, एक जनरल सी बात है, रिएक्टेंट्स आप ज़्यादा इस्तेमाल करें तो आपका प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा। यानी आप जो है हर बारी जो है आपने
रिएक्टेंट डालते जा रहे हैं, रिएक्टेंट की अमाउंट ज़्यादा है तो प्रोडक्ट हमेशा ज़्यादा बनता रहेगा। अच्छा, अगर आपके पास रिएक्टेंट्स नहीं है तो आप क्या करें, जो प्रोडक्ट साइड पर जो आपकी चीज़ बनी है उसको आप कम करना शुरू कर दें, तो ये रिएक्शन आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ रहेगा। यानी कहने का मकसद ये है कि जो NH3 है आपकी, ये दोबारा जो है इस चीज़ में डिकम्पोज नहीं होगी N2 और हाइड्रोजन के अंदर। कि अगर आपके जो है दो चीज़ें समझने की बहुत ज़रूरी है, अगर आप रिएक्टेंट्स की जो है अमाउंट बढ़ा दें या NH3 जो प्रोडक्ट इसके अमाउंट आप कम कर दें, तो ये रिएक्शन हमेशा जो है आपके पास फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर ही, देखें, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर ही रहेगा। ये जो है फिर दोबारा जो है रिवर्स डायरेक्शन के अंदर नहीं जाएगा, डिकम्पोज नहीं होगा। ये देखें, ये जो है ये चीज़ जो मैंने पेस्ट की हुई है, ये समझाने का मकसद भी आपको यही। ये देखें, आपको जो ऊपर वाला जो इक्वेशन थी एमोनिया की, ये उसका जो है जनरल जो है ये हम क्या लिख दिया हमने, ये इसका केसी एक्सप्रेशन। ज़ाहिर बात है ये पार्शियल प्रेशर इस्तेमाल होगा, गैसियस है, गैसियस स्टेट्स हैं आपके पास, तो हमने यहाँ पर पी लगाया। ये देखिए, अभी जो है ये आपको पता चल गया NH3 इसकी जो पावर थी ये इस ब्रैकेट की पावर बन गई। जो हाइड्रोजन की जो कोफिशिएंट्स है ये इस हाइड्रोजन ब्रैकेट की पावर बन गई, और N2 के साथ जो है कोई कोफिशिएंट नहीं था, इसकी कोई पावर नहीं होगी। अब देखिए, अगर आप जो है इंक्रीज द कंसंट्रेशन प्रेशर, यानी आप अगर आप रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन या प्रेशर बढ़ा दें, तो ये रिएक्शन आपके पास फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर रहेगा। ये देखिए, नाइट्रोजन की बढ़ा दें या हाइड्रोजन की बढ़ा दें या दोनों की बढ़ा दें, या देखें आप N2 की बढ़ा दें तो रिएक्शन आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा। अगर आप जो है हाइड्रोजन की बढ़ा दें, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर प्रोसीड करेगा। नाइट्रोजन की बढ़ा दें, फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा। और अगर आप जो है NH3 जो प्रोडक्ट है आपका, इसकी अमाउंट आप डिक्रीज़ कर दें, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, अगर इसकी अमाउंट आप डिक्रीज़ कर दें तो आपके पास जो है ये रिएक्शन फॉरवर्ड है प्रोसीड करेगा। यानी आपको जो है कहने का मकसद ये था, समझाने का मकसद ये था कि ये देखिए, ये इतना पावरफुल जो है एक टूल है केसी या केपी जो है, ये आप इस एक्सप्रेशन से जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरा रिएक्शन जो है ये अच्छे तरीके से फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर प्रोसीड होगा या रिवर्स डायरेक्शन के अंदर। देखिए, हमने जो है प्रोडक्ट बनाना होता है, हमने उस प्रोडक्ट को तोड़ना नहीं होता इंडस्ट्री के अंदर। तो हमारी कोशिश यही होती है कि मैं रिएक्टेंट्स के अमाउंट ज़्यादा रखूँ ताकि मेरा रिएक्शन फॉरवर्ड या जो मेरा प्रोडक्ट है वो बनता रहे, वो डिकम्पोज ना। तो ये चीज़ आपको केपी और केसी बताता है। और सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको केसी से जो है इंफॉर्मेशन मिलती है, वो आपको मिलती है, केसी टेल्स अस अबाउट एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन। एक्सटेंट मतलब ये कहाँ तक वो जा सकता है, यानी कहाँ तक वो प्रोसीड कर सकता है, या वो केसी से पता चलेगा। अब देखिए, अगर केसी की वैल्यू इज़ इक्वल टू वेरी हाई, तो इसका मतलब ये है कि आपका प्रोडक्ट आसानी से बन सकता है, यानी प्रोडक्ट कैन बी मेड ईजीली, आसानी से। क्यों? केसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, रिएक्शन आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर रहेगा और आप आसानी से जो है अपना प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो ये जो है पहली जो है केसी की इंफॉर्मेशन। और दूसरी क्या है, अगर केसी की वैल्यू वेरी लो हो, इसका मतलब अपोजिट हो, तो ज़ाहिर बात है रिएक्शन इज़ नॉट फीजिबल। इसका मतलब क्या है, अगर लो है इसका मतलब ये रिएक्शन फीजिबल नहीं है, यानी इस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए आपको कोई ऐसी सूटेबल कंडीशन जो है खुद ढूंढना पड़ेगी या अख्तियार करना पड़ेगी कि ये रिएक्शन स्टार्ट हो जाए। अभी जो है केसी की वैल्यू इतनी ज़्यादा हाई है कि ये रिएक्शन जो है पॉसिबल हो ही नहीं सकता, यानी इक्विलिब्रियम रिएक्शन, इक्विलिब्रियम जो है कंडीशन के ऊपर कंसंट्रेशन ऑफ जो रिएक्टेंट्स है बहुत हाई हो जाएगी, तो इसलिए रिएक्शन जो आगे फिजिबल नहीं होगा। तो इसी तरह जो है ये आपको मैंने बता दिया आपको, ये इसका था दूसरा फ़ायदा केसी का। अब थर्ड की तरफ आप आ जाए। थर्ड में ये है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इट इज़ यूज्ड टू कैलकुलेट, जैसे आपको मैंने पहले बता दिया, कैलकुलेट एंड इन्हांस, यानी बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। किस चीज़ को? यील्ड, यानी पैदावार, यील्ड ऑफ मैनी इंडस्ट्रियल केमिकल रिएक्शन। ये चीज़ एक किस्म की आपको जो है रिपीट हुई है। आपको जो जैसे ही मैंने इसका आगाज़ किया था लेक्चर का, उसके अंदर मैंने बता दिया था
कि जितनी भी जो है आपके इंडस्ट्रियल रिएक्शंस है ये उसके बारे में आपको मालूमात बहुत अच्छी जो है केसी से मिल सकती है। यानी आपने अगर किसी प्रोडक्ट की जो है अमाउंट को बढ़ाना हो या प्रोडक्शन को बढ़ाना हो, तो आप जो है इस केसी को लेके जो आगे चलते हैं कि भाई ये जो है हमें रिएक्शन से क्या इन्फॉर्मेशन देता है। अगर आपने इसकी वैल्यू एडजस्ट कर ली तो उसके ज़रिए से आप जो है पैदावार जो है केमिकल रिएक्शंस की, अपने इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की पैदावार बढ़ा भी सकते हैं, उसको अच्छे तरीके से जो है कैलकुलेट भी कर सकते हैं, मेंटेन भी कर सकते हैं केमिकल रिएक्शंस। आपको बता दिया H2SO4 है, HNO3 है, यूरिया है, वो सारा जो है इसी की एप्लीकेशन से आप बता सकते हैं। और दूसरा ये कि केसी जो है आपको चौथा जो फ़ायदा है केसी का वो ये है, ये देखिए मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। जो आपके पास केसी है ये हेल्पफुल होता है इन कैलकुलेटिंग द इफेक्ट ऑफ चेंजिंग कंडीशन, द इफेक्ट ऑफ चेंजिंग कंडीशन, यानी टेम्परेचर प्रेशर की जो कंडीशंस होंगी उसका क्या इस पर असर होगा, उससे जो है आप अच्छे तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। चेंजिंग अपॉन केमिकल रिएक्शन, कंट्रोलिंग केमिकल रिएक्शन। एक दफ़ा दोबारा इसको सुन लें, इस पॉइंट को, फोर्थ को। देखिए केसी जो है आपका मददगार होता है, हेल्पफुल होता है इन कैलकुलेटिंग इफेक्ट ऑफ चेंजिंग कंडीशन, यानी आपके जो कंडीशन आपने चेंज कर दी, टेम्परेचर की, प्रेशर की, या अमाउंट आपने चेंज कर दी प्रोडक्ट की, या आपने रिएक्टेंट की चेंज कर दी, अब उसका रिएक्शंस पर क्या इफेक्ट होगा वो केसी आपको अच्छे तरीके से जो है बता सकता है। यानी इसके ज़रिए से आप रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर रिएक्शन जो है प्रोडक्ट नहीं बना रहा, यहाँ जो है उसकी डिज़ायर जो है वो कंसनट्रेशन नहीं मिल रही, तो आप क्या करें, केसी की वैल्यू को बढ़ा देंगे, या टेम्परेचर की वैल्यू को जो है कम या ज़्यादा कर दें, केसी की वैल्यू जो है कम या ज़्यादा हो जाएगी। इससे आप जो है रिएक्शन को अपने स्लो करना है, फास्ट करना है, आपको अच्छी तरीके से इसकी मालूमात मिल सकती है। इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट्स। तो मेरे मोहतरम तालिब इल्म कराम, ये था चैप्टर विच इज़ ऑल अबाउट द रिवर्सिबल रिएक्शन एंड किन किन साइंसदानों ने जो है हेल्प आउट की थी रिवर्सिबल रिएक्शन के जो एक्सप्रेशन डेवलप करने के अंदर, उसके फ़ायदे क्या थे, हमने डिटेल के अंदर जो पढ़ लिया। चलिए यहाँ इस चैप्टर को जो है हम ख़त्म करते हैं एक एक्टिविटी नंबर 9.2 के साथ, जो आपकी बुक के अंदर गिवन है। ये देखिए हम मिलकर करते हैं एक्टिविटी नंबर 9.2। आपके पास सारे एक्वियस रिएक्शंस दिए हुए हैं। एक्टिविटी 9.2 के अंदर जो है उन्होंने कुछ आपको जो है रिएक्टेंट्स दिए हुए हैं, कुछ आपको जो है राइट डाउन दी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, यानी आपको जो है कुछ रिएक्टेंट्स दिए हैं, उन्होंने कहा है कि इससे आपने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बनानी है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनका कैलकुलेट करके आपने बताना है। तो देखिए ये जो है आप लोग बड़े डिटेल से पढ़ चुके हैं, बड़ा आसान होगा आप लोगों को भी करना इसको। ये देखिए सबसे पहला जो है पार्ट है, हम उसको करने की कोशिश करते हैं। NaCl ये आपके पास एक्वियस फॉर्म के अंदर है, एंड सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 ये भी आपका एक्वियस है, यानी ज़ाहिर बात है ये गैशियस फॉर्म में नहीं है, तो इसका कंसंट्रेशन जो है स्मॉल होगी केसी वाली। सबसे पहले आपने बैलेंस जो है केमिकल इक्वेशन बता दी, तो समवट इस तरह की होगी, NaCl प्लस AgNO3, ये जो है मिल के आपका बनेगा सोडियम नाइट्रेट प्लस सिल्वर क्लोराइड। ये देखिए ये आपका क्या बन गया, रिएक्शन बन गया। और केसी निकालना जो है बहुत आसान है आपके लिए। ऊपर आएगा आपका प्रोडक्ट आपके कौन से हैं, ये NaNO3, ये देखिए सॉरी ये कैपिटल ब्रैकेट है, डिवाइडेड बाय NaCl इंटू AgNO3 की कंसंट्रेशन। ये देखिए आपके पास बन गया। अब आए दूसरे रिएक्शन को हम लोग स्टडी करते हैं, वो है आपके पास NaOH, ये भी आपके पास एक्वियस फॉर्म के अंदर है, एंड H2SO4, ये भी आपके एक्वियस फॉर्म में। सबसे पहले आपने इसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है,
तो वो समवॉट इस तरह की होगी, NaOH प्लस H2SO4 gives H2O प्लस सोडियम सल्फेट। अब देखिए यहाँ पर आपके जो है प्रोडक्ट साइड पर सोडियम 2 है और यहाँ पर सोडियम 1 है, तो इसको जो है बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पर 2 लगा दूँ। यहाँ पर 2 सोडियम, यहाँ पर 2 सोडियम। सल्फेट देखें यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, और यहाँ पर भी 2, 4 है। तो यहाँ पर भी मुझे जो है 2 लगाना पड़ेगा। तो ये आपके पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी। कैसे, अब जो है दोबारा चीज़ को समझ लें आप। सोडियम आपके पास यहाँ पर रिएक्टेंट साइड पर जो है 2 इसके मोल हैं, यहाँ पर भी 2 मोल है। ऑक्सीजन के देखें 2 ऑक्सीजन और ये 4 ऑक्सीजन, कितने हो गए, 2 और 4 6 ऑक्सीजन आपके पास, और यहाँ पर कितने 2 और 4 6 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन आपके पास कितने हैं, 2 और 2 4, यहाँ पर 2 2 4 यानी 4 हाइड्रोजन है, बैलेंस्ड है यानी इक्वेशन। सल्फर आपके पास यहाँ पर 1 है, यहाँ पर ही 1 है, केमिकल इक्वेशन आपकी बैलेंस है। अब इसका केसी वाला जो है आप एक्सप्रेशन निकाल लें, वो हो जाएगा समवट H2O, इसकी पावर है ब्रैकेट की, यहाँ पावर बन जाएगी 2 और Na2 ये आपकी बन गई पावर 2 बन गई, और ये बन गया आपका H2SO4। ये देखिए ये आपकी। अब आ जाइए थर्ड की तरफ आ जाइए। जो थर्ड में दिया हुआ है वो है जी एमोनियम कार्बोनेट, NH4 टेकन ट्वाइस, ये भी एक्वेस फॉर्म में है आपके पास, एंड कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, ये भी आपके पास एक्वेस फॉर्म में। इसकी आप इक्वेशन लिख लें। देखिए इक्वेशन की क्या होगी, NH4 टेकन ट्वाइस CO3 प्लस कैल्शियम क्लोराइड, और आपका बनेगा NH4 एमोनियम क्लोराइड आपका बन गया, प्लस कैल्शियम कार्बोनेट आपका बन गया। अब इस केमिकल इक्वेशन को आपने चेक करना है कि बैलेंस है नहीं है, अब पता चल जाएगा। NH4 के यहाँ 2 मॉलिक्यूल हैं, यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल है, जारी बात है 2 करने के लिए मैंने यहाँ पर 2 लगा दी। कार्बोनेट का यहाँ पर ये देखिए ये पूरा कार्बोनेट है, 1 मोल है, यहाँ पर कार्बोनेट का 1 मोल है। कैल्शियम यहाँ पर जो है 1 है, यहाँ पर ही 1 है। क्लोराइड आयन जो है आपके पास यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर भी देखेंगे 2 है, यानी ये केमिकल इक्वेशन आपकी बैलेंस है। अभी जो है आपने सिंपल क्या करना है, इसका केसी का एक्सप्रेशन लिखिए। NH4 प्रोडक्ट का देखिए मैं लिख रहा हूँ पहले, जो इसका कोफिशिएंट है ये इसकी पावर बन जाएगा ब्रैकेट की, CaCO3 डिवाइडेड बाय NH4 टेकन ट्वाइस विद इन ब्रैकेट्स एंड कैल्शियम क्लोराइड्स विद इन ब्रैकेट। तो ये मेरे मोहन तालिब इल्म कराम, ये था पूरा चैप्टर